अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं नेवर माइंड शो और मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली मुबश्शिर लुकमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता है हमारे गेस्ट कितने अमेजिंग आए हुए हैं आज मेरे बड़े फेवरेट गेस्ट हैं, स्पेशली एक जो है ना वो मेरे सीनियर है और मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, और कोई ख़ास वजह फ़ैन होने की? बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान No के, doubt। प्राइड परफॉर्मेंस होल्डर हैं जी, बिल्कुल। और हम उनको देखते रहे हैं, उनसे सीखते रहे हैं। टीवी, स्टेज, फिल्म, ऑफ द स्क्रीन भी हम उनसे सीखते हैं। हाँ, तो उन्होंने हर प्लेटफॉर्म आप भी उनसे पूछेंगे ना तो वो भी आपको वजन कम करने का तरीका बता देंगे। चलिए ठीक है, अगले प्रोग्राम वैसे तक तो आपको भी जरूरत है, बेशक आपने कोशिश की है मुझे देखें, औरत का खर्चा और मर्द का पेट बाहर निकल जाए ना अंदर नहीं आता, तो मर्द को तो फिक्र नहीं करनी। ये तो बिल्कुल आप फिक्र करें, बहुत गलत बात है। अपने खर्चों की फिक्र करें, हमें छोड़ें। अच्छा चलें ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। फिल्म, टीवी, स्टेज के वन ऑफ द लेजेंडरी पीपल राशिद महमूद साहब, लिविंग लेजेंड। हाँ, लिविंग लेजेंड। प्लेजर फॉर मी मुबश्शिर साहब, मुझे जब भी कभी आपसे मुलाकात होती किसी भी हवाले से, आपके किसी प्रोग्राम के हवाले से, किसी इवेंट में, तो ये हमेशा मेरे लिए ये एक प्लेजर। आपको पता है हमने आपसे बड़ा सीखा है। आई लव यू सर, और सीखते हैं। मैं दूसरी गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर दूं, उभरती हुई एक्ट्रेस प्लस मॉडल हमारी गेस्ट हैं सुहेरा साजिद। नहीं, ये एक्ट्रेस नहीं है, मॉडल नहीं है, मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं भी इस गलत फहमी में था भाई, मॉडलिंग वो कर चुकी हैं, उससे पीछा छुड़ाना चाहती हैं। अच्छा, एक्टिंग वो उन्होंने जो फिल्मों का हाल देखा अब नहीं करना चाहती। तो फिर वो क्या कर रही वो हैं? कॉस्मेटोलॉजिस्ट है और फैशन डिजाइनर है, इनका अपना लेबल है। आप इनसे फैशन टिप्स लें अभी। अच्छा, दैट्स वेरी आप इंटरेस्टिंग। इनसे मेकअप टिप्स लें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। नहीं, मैंने मॉडलिंग की नहीं, पता नहीं क्यों सब मुझ पे लेबल लगाते हैं। हो गया मॉडलिंग का आप क्रेडिट ले लें। इस मुल्क में बड़े डायरेक्टर्स अपनी शो रील बना के फिर होते हैं, एवी एड में बनाया, एवी एड में बनाया, तो कर ले। मेरा जो काम है फैशन डिज़ाइनिंग का, कॉस्मेटोलॉजी का, बेसिकली आर्ट की फील्ड है और एक आर्टिस्ट वो तब खुश होता है जब उसकी इमेजिनेशन सबके सामने आती है। अब वो कोई भी वे हो सकता है, चाहे पेंटिंग है, मैं उस इमेजिनेशन को ड्रेस डिज़ाइन की शक्ल में सबके सामने लेके आती हूँ। और देन उसके साथ एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि एक जो ओवरऑल लुक है वो तभी कंप्लीट होती है कि जब आप हेड टू टो उसको एसेसराइज करें। हाँ, बिल्कुल। अब आपने इतनी अंग्रेजी बोल दी, हमें समझा भी दें क्या बोला। नहीं, एक तो वर्ड थे, जब भी आप अच्छा लगना चाहते हैं, अच्छा तो हर इंसान लगना चाहता है, तो उसको जब आप ये ताना आपने इसी को दिया ना। अच्छी तो मैं लग रही, जब अच्छा लगना चाहते हैं। यहाँ मैं करेक्शन करती हूँ, गर्ल्स हमेशा ही अच्छी लगती ये बात, ये देखा, हाउ नाइस। प्लीज हमारा भी तो तारीफ करवा देना। हमारी टीम, मैं क्या साडा तो तारीफ ही नहीं कराई। हमारी टीम ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਬੁੱਸ ਜਾਏ। मेरा तो तारीफ ही नहीं करवा रहे। अगर यहाँ पे ओपरा विनफ्रे होती तो आपको पता चलता कि मैं कौन हूँ। हाँ इरम, तेनू नहीं इस गल दा पता, हालीवुड दे डायरेक्टर ते ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਟਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। किस चीज की? मौत दियां। जब तक तारुफ कर। मेरा नाम है समीना स्यापे करनी और मैं भी मॉडलिंग करती हूँ। और मैं जरा देखिए कि मुझ में किस चीज की कमी है। स्यापे वाली समीना स्यापे करनी। पीटीआई से हैं आप? मुबश्शिर, यू आर गुड लुकिंग मैन। ओके, थैंक यू। मैं आपकी बहुत फैन हूँ। ओह, फिर तो आप बहुत अच्छी हैं। इतनी फैन हूँ कि और जब आप जकड़ लेते हैं ना किसी को भी ऐसे बातों में, बड़े बड़े लोग जैसे आपसे घबरा जाते हैं, तो आप मुझे इतने क्यूट लगती हो, मैं बता नहीं सकता। कहना मुड़ जा तरफ एहतियात कर ले, तेरी मेहरबानी मैडम। आगे भी बताए ना, ये कौन सा जी? ये लाल पंप लगा हुआ है, आई एम पीके। ये पीके है। अच्छा, नहीं अभी सादा हूँ। अच्छा, लेकिन वो इंडिया में नहीं था पीके, वो ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਸਾਈਵਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। मैंने साहिवाल आ गया, मैं आया भी दूसरे सियारे थे ना, बलोच सियारा। मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ अब मेरा रिमोट ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, मैं अपने सियारे च वापस तुर जावां, जे नहीं ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸੈੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, मैं अमरीकन सुंडी मारन ਦੇ तरीके ही ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਹਾਏ ਏਡਾ ਤੂੰ ਜੰਗਜੂ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਸਿਰਫ ਤਾਲਬਾਨ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬਲੋਚ ਸਿਆਰਾ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੋਕੜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ पीके। काश मेरी और मुबश्शिर क्या पी के आपका हुलिया ऐसा हुआ है? पल्लियों चाह पी ली, असर हो गया।
फिर ठीक है। ये जो कहा है ना इसने सानू पक्की रिपोर्टर ने, काश मेरी और मुबशिर साहब की भी कोई रिपोर्ट मेरी निकालो। हले कोई कसर रह गई है सोसाइटी के तुसी वो भी लानी है। आफ्टर ऑल मुझ में क्या कमी है, देखिए तो सही। सारी कमी है। आप और हरीम शाह एक ही लगती है मुझे, तो मैं दूर दूर रहना चाहता हूँ आपसे भी और उससे भी। बिल्कुल मेहरबानी है आपकी। देखिए प्लीज आप मुझे थोड़ा सा कहें तो सही गुड लुकिंग। मैं अपना कितना कुछ झूठ बोले इंसान आप मुझे। तेनू नजर लग जानी, तू ले लेंदी जुत्ती गल च पा के, फिर तेनू नजर लग जानी। तमीज अच्छा, ये तुम्हारा। कॉस्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लेते हैं ना। जी, इनके लिए अब क्या चीज बेहतर है? ये मेकअप तो कर लिया उन्होंने, प्लास्टिक सर्जरी कराई, अब इसके बाद क्या करें? प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी तो महंगी होनी, इन्हू प्लास्टिक दी जुत्तियां मार नहीं दे। प्लास्टिक गुजर वाले तो असि अपना देख देंगे। नहीं माशाल्लाह इनकी नेचुरल ब्यूटी है इतनी ऑलरेडी। आई थिंक बड़ी अच्छी मेकअप की सेंस है आपको इनका। अगर आप जूम करके देखें हाइलाइटर बड़े एक्यूरेट हैं, देन इनकी ये जो आईलिट है बड़ी अच्छे से पता डिफाइन। मुझे क्या लग रहा है, थैंक्स। और रमीज राजा पीएसएल की कमेंट्री का वो जो झूठी तारीफें करता रहता है ना, दैट्स अ वेरी गुड शॉट, अगली उस पे आउट हो जाता है वो। आप तो मेरी तारीफ से जेलस हो, क्यों? उसने कहा है कि मैं अच्छी लग भाई रही हूं। इस सेट पे सिर्फ राशिद साहब की तारीफ हो सकती है, बेशक। उनके हम सारे फैन हैं। हम भी तो फैन है उनके। हाँ नहीं, आप जरा दूर रहे, उन्होंने घर भी जाना है। मैं दिल में दुआ मांग रहा था कि मुबशिर साहब पे उनकी नज़र है तो अल्लाह मियाँ आपको इस खातून के शर से मैं दुआ मांग रहा था। और मेरी आप दुआ बड़ी है, क्यूट हो, आप बड़ी क्यूट हो, बस थोड़ी ये ट्रिमिंग कराओ अपने गालों की। पार्लर बंद था, अब मैं नहीं, चपेड़े मार के अभी करूंगा। डाइट लेनी है ना, इरम ने भी लेनी है उनसे, तो वो भी लेंगी। तो दोनों ये कैसे हो हाँ सकता है? सुहेरा, हम आपसे डाइट लेंगे और इंशाल्लाह हम तो पतले हो भी जाएंगे। इन्होंने तो खुद ही बता दिया कि मर्दों के पेट तो अंदर वापस जाते नहीं है। औरतों का खर्चा भी नहीं जाता। चले खैर, बहरहाल तो राशिद साहब आप मुझे ये बताएं जी, कि आपने इतना अमेजिंग काम किया और इतने लंबे अरसे के लिए काम किया, अब कोई नेक्स्ट अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आपके हाथ में? कुछ सोचा हुआ करने का? मैं कर रहा हूँ फिल्म। सब कुछ मेरे मुल्क में जब से वो थोड़ी सा वो इंडिया की यलगार हटी है और घुस बैठी है, जिन्होंने सिनीप्लेक्सेस बनाए थे इंडिया की फिल्मों के लिए, जब वो बंद हुई तो दौड़ गए उखाड़ उखूड़ के सब चीज़ें। अब घर पे वो पिछली अपनी फिल्में खुद ही चला के। मेरे मुल्क की मुसीबत बड़ी ये है, वो जब हुआ एक टेनोर गुजरा है इब्तला का, फिर उसके कोरोना ने भी आके बड़ी बर्बादियाँ की, लेकिन मेरे मुल्क में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं जो आने वाली फिल्म से, मैं सैयद नूर साहब की ये जो फिल्म है तेरे बाजरे दी राखी, उसमें भी हूँ। मेरी मौला जट ये लेजेंड जो बिलाल लाशारी साहब वाली फिल्म, उसमें भी मेरी एक हाजिरी है। शान साहब की जो फिल्म ज़रार है, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत मैंने काम देखी किया है वो। मैंने। फिर मैंने ये जो एक दिल्ली गेट एक फिल्म है, मैं उसमें भी हूँ। छत्तीसगढ़ जो बन रही है, मैं उसमें भी हूँ। माशाल्लाह। इन दिनों एक शूट चल रही है एक फिल्म की 25 लाख, मैं उसमें भी हूँ। कराची वाची का भी आना जाना रहता है, तो ठीक है। इस आलम में पीरी में सेलेक्टिव तो खैर मैं सारी ज़िंदगी हमेशा रहा से ही काम। मैंने ज़िंदगी में मुबशिर साहब कोई ऐसा काम, आप मेरी कई दहाइयों से बिल्कुल खुली किताब है इस मुल्क में, मैंने इरम कोई ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया जो मेरे साथ मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन बैठ। हालांकि 1000 अगर मैंने रोल किए फिल्मों और टेलीविज़न पे, तो उनमें 900 से ज़ायद नेगेटिव रोल, बिल्कुल। लेकिन वो मेरे रोल हैं। हाँ जी। मैं आम जब वो मिलते हैं तो कई बच्चे मुझे मिलते हैं कि बाबा जी ताड़े को तो डर लगता। मैंने कहा नहीं बेटा, वो मेरा रोल है, ये मैं ये हूँ। अब तो डायरेक्टर भी आपके पास कोई है। वो है माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैं ਉਹ ਇੱਕੋ ਫਾਈਟ 'ਚ ਤੇਰੀ ਵਿਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਹੈ। देखो कितनी बदतमीजी करते हैं, इनको इतनी सेंस नहीं है कि अगर कोई मॉडल बैठी हो तो उसकी वो डिग्रेड नहीं करते। नहीं, अब हीरो ये अगर किस फिल्म में आएंगे और ये हीरोइन किस में होगी, मैं यही होगा ना कि वो एक साइंसदान है, उनका एक एक्सपेरिमेंट बिगड़ गया और ये बन गया। रोल नहीं बनेगा ना। गुड आइडिया जी, ठीक है। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, लेकिन नहीं आइडिया ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਦੇ आइडिया ਦਾ राशिद कॉन्सेप्ट साहब वैसे बताएं, कभी हीरो बनने का था? नो वो? नेवर न। मेरी ग्रूमिंग में इरम जो है ना, मेरी तरबियत एक्टर है ये। वो एक्टर है। रेडियो पे हमें कैरेक्टर, वहाँ कोई इंसेंटिव नहीं होता। जब हम टीवी पे ये फिल्म में काम करते हैं,
रेडियो पे अल्लाह की ज़ात होती है और एक माइक होता है और सैकड़ों करोड़ों अरबों के हिसाब से लिसनर्स होते हैं। बिल्कुल। उसी में आपको अगर आप ड्रामा कर रहे हो तो आप बादशाह हो, तो आपका वो जो ऑडियो से आपने अपना दरबार स्टैब्लिश करना और मनवाना है उनको। तो उसमें चलते चलते ये असरार और रमूज जो मैं आपको कभी कहीं इधर उधर करता दिखाई, तो ये सारे मेरे रेडियो का फैज़ है। ये मुझे बताएं कि आप तो इतनी एक्ट्रेसेस के कपड़े डिज़ाइन करती होंगी, कौन सी ऐसी है कि जो हर ट्राई में उसके कपड़े छोटे हो जाते हो? आजकल तो सब इतनी कॉन्शियस हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ। बट एक बार ऐसा हुआ था कि जो है साइमा जी, उनका थोड़ा सा नी इंजरी का हुआ था इशू। मैं नी के साइज का नहीं पूछ रहा, मैं वैसे कपड़ों की बात। उसकी वजह से वर्कआउट नहीं कर सकी थी, तो वो थोड़ा सा जो था हमें उस दौरान में हुआ था। अदरवाइज आजकल इतने कॉन्शियस हैं सब इतना अप टू डेट हैं, तो कभी कोई ऐसा इशू नहीं। पहले दौर में कितनी अच्छी बात होती थी, 6 गज में लड़कियों के कपड़े बन जाते थे। अब तो 29 गज में सिर्फ फ्रॉक बनता, वो देखो कितना सारा पड़ा हुआ है। लेकिन बीच में से नहीं, अब आप प्रोड्यूसरों के बजट कम होते हैं, कपड़े भी थोड़े बनते हैं लड़कियों के। बेटा अब ये कपड़ों का वजन ज्यादा हो गया। अब तो हीरोइन हमारी टेलीविजन की और फिल्म की 22 किलो से ज्यादा की तो होती ही नहीं है। कपड़े जो है वो ज्यादा है, 22 किलो 3 छटांग। ज्यादा यानी कि फ्रॉक ही इतने इतने लंबे पहनती हैं कि घर जाके कितनी देर उससे मिट्टी साफ करती रहती है। मेरा खुद डाइट करती हैं। स्टाइल है ना ये। डाइटिंग कभी नहीं की, लाइफस्टाइल हेल्दी है। और मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम कब कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं कभी कुछ ऐसे पिए हों। तो एक लाइफस्टाइल शुरू से ऐसा रहा है, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती डाइट। क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं, एस्थेटिक्स दिखानी है, तो उसमें अपने आप को भी प्रेजेंटेबल रखना रोल बहुत मॉडल मुश्किल खुद बनना पड़ता है, वरना क्लाइंट तो पहले ही आके कहते हैं पहले खुद को तो ठीक कर ले, तो उसके बाद इसीलिए सब आपको मॉडल समझते हैं ना। ये कुड़ियां 10 स्लाइस खा के कैंडी होंगी, बस कल तक कुछ नहीं खाऊंगी, बस वो भी ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड। अल्लाह खैर करे, कमजोरी इन्नी होंदी है, किन्नों छिलदियां बेहोश हो जांदियां। हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਆਰੇ ਤੇ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਸੌਫਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं है ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਕਿਤੇ ਮਰ ਗਏ ਇਹਦੇ ਆਵੇ ਨਾ। किससे यार कितने मियाँ वाली है हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਤਰਿਆ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਤੇ ਸਰੈਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਸਿਆਰਾ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸਲ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ भी अरे उससे चोरी किए थे ना, डांसिंग इसने कार भी तो तो ले चोरी की ये है। डांसिंग कार है ना वहां पे खड़ी हुई थी, मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਬੱਟਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਨੀ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੀਰੋ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਰਕਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀਰੋ नहीं आ सकता। उतनी देर तक मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस हमने एक ऐड बनाना है, उसमें आपको लेंगे। अच्छा, अब वो ऐड है बड़ा अच्छा। ओ, कपाल thank you। लग गई सूंडी। क्या बात है। नहीं तो नमक की थैली तेरा दी फोटो ला के लिखो, नमक हराम। नहीं मुझ पे और मुबशर साहब पे गाना हो। ओ हाँ जी, केड़ा कितना प्यारा लगे। केड़ा वैक्सीन ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ नहीं, वो आजकल बड़ा हिट जा रहा 2 है। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। अच्छा राशिद साहब बताएं कि आपका लव फॉर रेडियो तो पता चल रहा है आपकी बातों से, लेकिन ये जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टीवी, फिल्म, स्टेज, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एंजॉय किया आपने? देखिए, जब आप कोई ज़िंदगी में अपने अंदर जो कंटेंट्स में रब ने आपके हर फर्द के एक राज रखा होता है, जो फर्द उसे डिस्कवर कर लेता है कि मैं ज़मीन पे सिर्फ आटा खाने आया हूँ या कोई काम भी रब ने एक्सक्लूसिव मेरे ज़िम्मे रखा हुआ है, जो इस राज को डिस्कवर कर लेता है वो फिर ज़िंदगी का एक सिनेरियो बना के निकलता है। मैं जब रेडियो पे आया, ये आज से 60 बरस पहले की बात है, बल्कि 60 बरस से भी कोई 61 बरस हो गए। इस मुल्क में मुझे 50 साल इम्तहान देने के बाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था। इस मुल्क में 5-5 घंटे में भी लोगों को मिले हुए, एक नहीं कितने, मैं सबको बता सकूँ। तो मैं एक नक्शा जिंदगी का बना के निकला हुआ हूँ। नक्शा तो इरम ने भी बनाया है, ये कपड़ों पे भी नजर आ रहा है, पूरी जिंदगी का नक्शा बना हुआ है। उनका ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टेलीविजन जो है, फिर स्टेज का, लेकिन स्टेज भी वो जो वो दौर था जिसमें डॉक्टर अहमद सज्जाद साहब और ये सारे ये अहबाब हुआ करते थे। नईम ताहिर थे। उसमें जी नईम ताहिर साहब, यास्मीन बड़ा ताहिर, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी बिल्कुल। स्टेज के शोबे में वो किया। तो टेलीविज़न जो है ना, वो मेरा कोई प्लान नहीं था। कराची में गया किसी, मेरा को हमारा अपने, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों थे, हमारा एक मसला था वहाँ अपने इन लॉज में, वहाँ
वहाँ मेरा तो मसला ही होता है। रबी फैसला बताने की जरूरत नहीं। जेड़े रब ने लिख दिते टाल देते नहीं ना फिर उन्होंने वैसे मैं साहब है ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ बंदा सिर्फ आंसू बहा सकता है। तो वो मेरा वहाँ मेरी मुलाकात हुई उनसे, मोहसिन अली साहब, एक बिग नेम मेरे पाकिस्तान टेलीविज़न का। जी। मुलाकात उन्हें पता रेडियो ही के किसी दोस्त के हवाले से, उसने कहा कि यार आप तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर में पहला टेलीविज़न तो आपने क्यों नहीं किया? मैं कहा मुझे दिया ही किसी ने नहीं। तो कहने लगे अगर मैं तुम्हें चैलेंज दूँ तो कैसा करोगे? मैं कहा मोहसिन भाई ऐसा करूँगा कि आप याद करोगे। मुबशर साहब यही मेरी ऑडिशन थी, यही मेरी ऑडिशन। उसने कहा कल 3 बजे आओ। अगले दिन मैं गया तो टीवी के लेजेंड्स जो उस दौर में थे, ये 80s की मैं बात कर रहा हूँ, ज़हीर खान हो गए, वो पता नहीं शहजाद खलील, बड़े बड़े नामवर सचमुच के जो लोग थे सब मौजूद। और फिर जो वहाँ के स्टार्स थे वो सारे के सारे। रिहर्सल शुरू हुई। अब मैं बैठा हुआ हूँ, ड्रामा था शाहीन नसीम हिजाजी साहब का नावल है, वो उस पर फिल्म भी बनी थी हमारे। अब मैंने वो फिल्म भी देखी जिसमें घोड़ों की भी आवाज़ें एक्टरों को निकालनी थी, कुछ सारे साउंड इफेक्ट्स थे ना उसमें। मरता नशे दिया ਮੈਨੂੰ ਸਰਗੋਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। प्लीज प्लीज ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। मेरे साथ हीरो आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। ਮੈਂ ਗੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। मेरे तो नशे दिया उत्ता पुलिसा पुआइया सानू तेरे नाल प्लीज मेरे साथ हीरो आ जाओ, पी के तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, मेरी भी जिंदगी बन जाएगी। पता है कि तू ताल्लुक क्या था जी, वो जुलाई च रजाइयां बनाने वाले जड़े आपको मैं एक अफसोस की बात क्या बताऊं, जरा सा माहौल चेंज कर। हाँ जी। कि जिस शख्स ने पीटीवी को पूरी जिंदगी दे दी और उसकी परफॉर्मेंस, उसको प्राइड परफॉर्मेंस मिला, एंड में एक हालत ऐसी हुई और इतनी घटिया हरकत की पीटीवी ने कि राशिद साहब ने अहद कर लिया कि इन्होंने कभी पीटीवी के लिए काम नहीं करना। और उसके बाद मैंने नहीं किया। बड़ी बार मुझे बुलाया। आप ये देखें कि हमें अपने आर्टिस्टों की कदर नहीं करना आती। हुआ क्या था? बस छोड़े पेमेंट का मसला सी, अपना कासिम दे नाल होना। मैंने उनका एक जुगाड़ पकड़ लिया था। अच्छा जी। वो फिर जुगाड़ मान भी लिया उन्होंने। अब वो दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि घटिया बात। बड़े मैं उसके बाद नहीं गया। आप अगर जाएंगे किसी प्रोग्राम में गेस्ट बन के, आपके नाम का भी चेक इशू हो जाएगा और कोई कैश भी करा लेगा। ऐसा ही है, ऐसा हो चुका है, ये बहुत हो चुका है। मैं पिछले कुछ अरसे से इसीलिए पीटीवी नहीं तो क्या हुआ? आप भी उधर की डसी हुई हैं। वो ये होता है कि आपका चेक बनता है बट वो आपका स्पेल मिस्टेक कर देते हैं नाम का और फिर कहते हैं कि अब आप आइए इसकी करेक्शन करते हैं। इंसान इतना बिजी लाहौर के एक सिटी से दूसरे सिटी में नहीं जा सकता, बंदा वो कोना इतना होता है कि वो टाइम अपने अपने काम और इतने का तो चेक नहीं होता, इतने का चेक नहीं होता, तो इंसान को खुद शर्म आती है कि बंदा इसके लिए जाएगा जाके करवाएगा सब करेक्शन। और ये एक बार नहीं 5-6 बार ऐसा हो चुका है। एक बार गलती होती है, 2 बार, इससे ज्यादा नहीं होती ये। और यानी इतने चेक मारे कि हमने चेक करना ही छोड़ दिया है। तो उसमें क्या असल में मुबशर साहब हमारे यहाँ पता क्या है, मुसीबत ये है, वहाँ जिन लोगों को हेड रखा जाता है या जो उनका पैनल होता है, उनके जिम्मे होता है अपने कल्चर की, अपनी अखदार की, अपने लोगों की, अपनी ज़मीन की, अपनी रहतल की प्रमोशन और लोगों को जोड़ के रखना कि ये है। अब वो आपको गेट पास के लिए जलील कर रहा होता है। उधर मुसीबत ये है कि वहाँ जो वो सारे आते हैं उनको उनके जिस पिंडों आए होते उत्थे भी कोई नहीं जान रहा। वो लगातार वहाँ रहते हुए चंद बड़े नामों को छोड़ के जिन्होंने बनाए, वो अपनी प्रोजेक्शन में वो सारे फंड्स जो हैं कि मैं जो मुंह से आग निकाल रहा हूँ मुझे, और जिस दिन वो उनकी पर्ची ख़त्म होती है उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले। मिसकास्टिंग है हमारे माशरे में। सैकड़ों प्रोड्यूसर हैं लेकिन काम कोई रिसोर्स वाले जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होते हैं। बेशुमार ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं, सारी जिंदगी 34-35 साल हो गए और उनकी उस आउटपुट में 35 मिनट की प्रोडक्शन ही जो उन्होंने इस अरसे में की। ये जो डायरेक्टर साहब है ना, इन्होंने पीटीवी का एक प्रोग्राम किया था। अच्छा। इनका बेटा छोटा 4 साल का था। अच्छा। उस वक्त के चेक इनका बेटा बड़ा हो गया, अभी तक नहीं मिले। उन ते मुंडा आप लैन जांदा, अगले मुंह नहीं लाउंदे। भाई जी डर लगन दिया, कसोनी ना मार देना।
अच्छा दुबई में क्या फैशन है? कतूरे पहने होते हैं, सर पे वो पहना होता है, फैशन क्या है? दुबई एक्चुअली मल्टी कल्चरल हब है, वहाँ तो शो पे केस हर तरह से अपना तो फैशन कोई नहीं उनका। अपना उनका यही है। अब जो अरब की बात करें तो उसमें होता है कि कवर्ड विद स्टाइल, तो वो वही है कि जिसमें अबायाज, अब क्योंकि मैं तो वीमेन को डील करती हूँ, अबायाज विद ग्लैमर के जब आपने कवर्ड भी रहना है बट आपने स्टाइल में भी आना है, और तो उसको फेमिनिन बहुत- अबाया भी तो मेकअप हो सकता है। अबाया पाना है तो फिर स्टाइल क्यों करना? मेकअप तो करना मैं ऐसी औरतां नहीं समझ नहीं आती कि बुरका पांदियां ने टीवी ते पै जांदियां ने। तो क्या मसला है उसमें? यार आप ना है ना, टीवी पे अच्छी बात नहीं है। टीवी पे आना मेरा मतलब है कि अगर आपने बुरके पहने, नकाबे पहननी है तो फिर आप घर में बैठे। ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है। अगर आप कवर्ड हैं तो आप टीवी पे क्यों ना आए? मेरा मतलब है मैं इमरान खान तो नहीं हूँ यार, मैं अपनी दिल की बात नहीं कर सकता। आप ठीक है, इसमें ये है कि हर एरिया का, हर कंट्री का देखिए, अपना this is show कल्चर है अब बिल्कुल। वो उसको जब स्टाइल से करना चाहिए, हर इंसान चाहता है कि जब वो अच्छा लगे। अब हम किसी कल्चर को बुरा, मैं हूँ फैशन डिज़ाइनर, मैं जो है इंडियन कल्चर को बुरा नहीं कहती, पाकिस्तानी तो है ही हमारा अपना, चाइनीज़ को उनको नहीं हम कह सकते। हर कल्चर में जो इंसान अपनी रवायत के मुताबिक रह रहे, जब वो स्टाइल में आना चाहते हैं देन वो हमसे कनेक्ट करता है कि हम इसको स्टाइल में कैसे लेके। बाकी हर पर्सन की अपनी है विश कि वो किस तरह तो रिप्रेजेंट कवर्ड रह के आप प्यारे भी तो लगना चाहते हो, इसमें क्या बुराई है? इरम देखो सुनो, बीइंग ए मुस्लिम, जी फैशन की सबसे पहली हमारे रिलीजन में कि बीवी अपने दंदासा करे, तेल, ये सारे हाँ जी। ये मेरे इस रिलीजन में शामिल है। बिल्कुल। लेकिन ये जो हमने फैशन डिजाइनर बड़ा अच्छा सबसे छोड़े बड़ा हमारी बीवियां तो लेकिन गंडासा मादर करती हैं, पिता गंडासा। आजाद नहीं है ये है ना? इसमें क्या ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਿਆਰੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੰਦਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਚ। ਗੰਡਾਸਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਸਾ प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ बीमारां ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਛੰਟੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇ ਪੀ ਕੇ ਆ ਨਾ ਕਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਸਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਅੱਛਾ, ਹੋਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਰੇ ਚ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਰੂੰਡਾ, ਆਹੋ ਗੱਚਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੀਲ ਪਤੀਸਾ। ਉਸ ਯਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਡਨ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਸਿਆਰਾ ਹੈ ਵੀਰੂ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਓ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਬੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 100 ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ 12 ਨਾਨ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਗਏ ਨੇ। आप बताओ ना मेरे बारे में, आप कुछ तो मुझे फॉलो कर गई होगी। जी जी मैं इनको फॉलो करती हूँ, मैं बोलते देखती एडा हूँ। प्यारा बंदे का दिल करता कि Morning में अपना देखती हूँ, दिल पहले गुर्दा उनके हर दिन शय ही में इन्होंने क्या गिरा खाया, रखा फिर मैं वही खाती हूँ। फिर मैं इनको आफ्टरनून में चेकआउट करती हूँ कि लंच से पहले देख लूँ इन्होंने क्या खाया, देन मैं वो खाती हूँ, डिनर में भी वही खाती हूँ। मैं इनको बहुत फॉलो ये किसी ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰਨ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈंने आपको बहुत थप्पड़ मारा, आपने माइंड से ਕਸਮਾਂ नहीं ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ? अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ राशिद हो? साहब मुझे एक बात बताएं, आपने इतने रोल्स किए हैं, आपका फेवरेट रोल कौन सा था? और नेगेटिव बताइएगा प्लीज। उन्होंने किया ही मेरे नेगेटिव। सारे लेकिन सारे मेरे देखो काम जो होता है ना, किसी भी क्रिएटर, वो पोएट हो, पेंटिंग, तो उसकी हर जो क्रिएटिव उसका वो काम होता है वो उसका फेवरेट ही होता है तो करता है। लेकिन कुछ मैंने एक मोहम्मद अजीम हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के एक प्रोड्यूसर थे, अल्लाह करी रहमत करे, असगर नदीम सैयद साहब का दरिया। दरिया जी चोलिस्तान का एक प्रोजेक्ट था। तो मेरे बाप दादा में से भी उस ज़मीन या सिंध में कभी नहीं कोई गया, लेकिन मैंने वो उसमें मैंने तौकीर नासिर भी था, उसका अब्बा बना हुआ। अच्छा मुझे अपना वो रोल बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप छोड़ें इस बात को, आप इतना आपका मुशाहिदा है, इतनी आपने देखी है ज़िंदगी भी और रोल्स भी, कैरेक्टर्स भी, इनको किस किस्म का रोल करना है? चलो जी। क्योंकि आजकल बड़ी एक्टिंग आई हुई है। इनको मेरे साथ ना साथ हीरवन डाल के तो मेहंदी फिल्म बनाए, सहेलिए नी प्यार प्यार मैनू हो। बाकिया का पता नहीं, प्रोड्यूसर खुदकुशी करेगा। लेकिन मुझे पहले कोई एक मल्टी बिलियनर मजरूब रिक्वायर मिलेगा तो मैं बना दूंगा, नो प्रॉब्लम, बना दूंगा। नहीं 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 इसका क्या बना नहीं रहे लोग की बनाई जा रहे हैं, बन ही रहे हैं। इन्हें रोक लिया उन्होंने। नहीं राशिद साहब आपका क्या ख्याल है, मैं हीरोइन नहीं आ सकता? आ सकती हो, आ सकती हो गाड़ी के नीचे ना। कोई अगर वो अब तो हमारे गानों में हमारे ये शी मेन्स जो हैं वो मॉडलिंग लड़कियों की कर रहे हैं, कितने सारे नहीं, वो लेकिन चल रहे हैं। ये राय साहब आपको मैं बताऊं, हमारे एक बड़े लॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर थे हैं,
300 के करीब उन्होंने फिल्में बनाई हुई। जी। अच्छा, तो उसमें भाई मैं पहले अलमास बॉबी से माफ़ी मांग लूँ, ये ना समझने के मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं वाकया सुना रहा हूँ। वो उन्होंने गाना शूट किया तो मुझे कहते हैं और जी बहुत आनू गाना दिखाना बड़ा अच्छा कमाल का शूट किया वैली जाके स्वाद दी वैली। वो गाना मैंने देखा कि 8-10 एक्स्ट्रा लड़कियाँ हीरोइन डांस कर रही है, पीछे एक्स्ट्रा लड़कियाँ लॉन्ग शॉट वाली। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार इतनी 8 लड़कियां हैं तो इनका क्लोजअप क्यों नहीं है? कहते नहीं ये ट्रांसजेंडर है। ये साढ़े को तो लड़कियां ही नहीं। ये मुबशर साहब अल्लाह बड़े हमारे नाम मैंने कहा वहीदार साहब, उनको क्या मैं नाम नहीं ले रहा था, मैं नाम नहीं ले रहा था अपना। वो कहने लगा किसी ने मैं फड़ाई नहीं देती, वो हो कहते। बड़ी बड़ी फिल्में बनाई उन्होंने, हिट फिल्में, बहुत बड़े आला थे, बड़े आला डायरेक्टर थे। और बस मैनू अगर चांस देंदे फिल्म बड़ी हिट होनी सी। हाँ शुक्र है तू नहीं सी तो हिट हो गई। बेवकूफ आदमी, तुम मुझे लाइक करो। अच्छा व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ अटैच हो सकते हैं? मैं आपके साथ किसी जगह जिंदगी में अटैच नहीं हो सकता। व्हाट्सएप तो बड़ी दूर की बात है, मैं दोज़ख में भी दूर रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि टिकटॉक हमें इकट्ठे बनाएं। नहीं मैं तो चाहता हूँ टिक आप तो टॉक में उधर हो। नहीं आपके साथ में मैं नाल जावा मसीत ना तो मैं अपनी जुती कोने च रखा केड़े एक उस कोने मैं एक कोने जुती ना रखा है नाल। प्लीज ऐसे ना करें। आपके साथ में टिकटॉक बनाऊंगी। आपके साथ हीरो सिर्फ एक आदमी जचता है। कौन? गुलजार साहब। गुलजार साहब ऑनेस्टली अल्लाह माफ करे। जरा फ्रेम बनाओगे गुलजार साहब। अच्छा मैं बुजदार साहब मेरे साथ हीरो हो तो मेरी उनकी फिल्म में शादी हो तो घूंघट उठाने से पहले वो जाके पूछ के इमरान खान साहब से मैं घूंघट उठा लूं या ना उठा? नहीं वो किसी और से पूछेंगे। अच्छा सुहेरा मुझे बताएं, कॉस्मेटोलॉजी करती हैं, उसमें ये फिलर्स और ये बोटॉक्स वगैरह सब इंक्लूडेड होता है? ये वो डर्मेटोलॉजी में होता है। कॉस्मेटोलॉजी में होता है कि कॉस्मेटिक में 2 तरह की रेंज होती हैं, एक केयरलाइन रेंज होती है और एक स्टाइल अप रेंज होती है। तो कॉस्मेटिक की केयरलाइन रेंज से स्किन और हेयर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और देन उसको कॉस्मेटिक की स्टाइल अप रेंज से यार ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ अपनी जुबान 'ਚ भी ਦੱਸ ਦੇ। अपनी जुबान में बताएं कि अगर जैसे मुबशर के बाल गिर रहे हैं बहुत ज्यादा तो इन्हें क्या करना चाहिए? नहीं मैं तो मोतिया आ गया, आई स्पेशलिस्ट बुलाइए। नहीं साहब आई स्पेशलिस्ट बुलाओ, मोतिया आ गया, कुकरे पै गए ने बच्ची नू। नहीं आप देखे तो कौन सा प्यार गिरता हुआ नजर आया आपको? नहीं वैसे कितना प्यारा सॉफ्ट बोलती है, कितना प्यारा सॉफ्ट बोलती है। ये ऐसे हो गया। एक्चुअली मैं जो हूँ विमेन के प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, जेंट्स पे कभी इतना फोकस नहीं किया। जेंट्स का प्रॉब्लम भी विमेन होती है। प्रॉब्लम ही एक है। आजकल तो जो मेन है उनको भी परेशानी की जरूरत नहीं है, इतने वो आ गए हैं, पैचेस आ गए हैं, ट्रीटमेंट इतने हैं और वो किए जा सकते हैं। तो फिक्र की बात जो आपने बोला ये है क्या? जो मैंने पहले बोला या जो अभी जो पहले बोला ये है जो कॉस्मेटिक नॉर्मली कहा जाता है, मेकअप को समझा जाता है ना सिर्फ कि जिसमें आ जाता है लिपस्टिक और ये सब चीज़ें इस टाइप की। कॉस्मेटिक्स में 2 तरह के पार्ट्स की में रेंज उनको डिवाइड किया जाता है। एक वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि जिनसे आप स्किन के कोई ऐसे प्रॉब्लम हैं, आपको कोई फ्रेकल्स हैं, पिंपल्स हैं, एक्नी हैं, उनको ट्रीट किया जाता है। उनको डिजीज़ बनने से पहले उनको रोक दिया जाए कि ये बीमारी ना बने कल को कोई स्किन की। फिर उसके बाद हेयर के ऐसे प्रॉब्लम जो कि कल को डिजीज़ बन जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हल कर लेना, उस टाइमली हल कर लेना। यानी अगर ये 2 साल पहले आपके पास आ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम ना होती, ये हल हो जाती। नहीं मैं पूछ रही हूँ, ये पूछ रही हूँ। और देखिए आवाज़ कितनी प्यारी, ऐसी आवाज़ें स्टेशन पे आती हैं। मुल्तान जाने वाली गाड़ी 3:30 ट्रेन के नीचे कतूरा आ गया। तुसी हले को आलू बुखारे मैडम कहेगी अब खत्म रिकॉर्डिंग। टिकटा दो ले चलिए मैनू ले चल। अच्छा टिकटा भी हो लवे शाबाश। मुझे मैंने पता नहीं इतने केड़ी करेंसी चल रही है। अपना करेंसी तू चलान वाला बन ਅਸੀਂ चलवा देंगे। इधर हर करेंसी चल जाती है। नहीं इधर ते शायद लोधी भी चल जाता है। सवाल करना नहीं अगर इजाजत दें तो टिकटा मैं ले लाऊंगी। अच्छा आपके लिए मुबशर जी। हाथ से हाथ क्या गया, जरा हाथ पकड़ाएंगे तो आगे बोल कहूंगी। मेरे हाथ तकलीफ है, फ्रैक्चर हुआ है प्लीज।
और लोगों को तो बड़ा हाथ मेरा पकड़ाते हाथ है, कानून का हाथ नहीं इतनी लंबा आ जाए। दिल तेरे साथ क्या गया, तेरा जाना तो मेरे जीवन में एक हलचल मचा गया। वैसे प्लेबैक सिंगर से पढ़ता ये है। मतलब गाना तो बहुत अच्छा गाया है, लेकिन इतने राशिद साहब आपसे पूछना था कि आपने कभी इंस्पिरेशन लेके किसी कैरेक्टर को किया है? मेरी इंस्पिरेशन राशिद महमूद है। अच्छा। जब मैंने पहला मुझे ये बादशाह वाला मिला था जी, मैं तो बादशाह नहीं हूँ, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ। सारी जिंदगी बड़ी डिग्निटी वकार से मजदूरी की है, फैक्ट्स बिलीवर रह के अपने बच्चों के पेट में रिस्के हलाल डाला है। कोई चंदे वंदे नहीं मांगे कि एफिलेशन है ज़िंदगी में। मैं अल्लाह की पार्टी का बंदा हूँ, बिल्कुल ठीक। फैक्ट्स बिलीवर हूँ, सच बोलना भी मुझे आता है और मैं दूसरे का सच सुनने की भी ताकत रखता हूँ। बिल्कुल। हर रोल जो होता है ना, उसमें आप एक लिविंग में जाते हैं तो फिर वो खुद ब खुद होता चला जाता है। आपको पहले अपने राइटर ने जो किरदार लिखा है उसकी इंटरप्रिटेशन समझ, और फिर हमारे पे एक और अलमिया है कि हमें मैं स्क्रिप्ट पूरा जहाँ नहीं मिलता मैं वो काम नहीं करता हूँ। मैं सारा ड्रामा पढ़ता हूँ कि जी 6 किस्तें आई हैं तो 6 आगे, तो मैं कहा मेरी रिकॉर्डिंग जिसलिए अगली है 6 आज की न, मैं कोई जादूगर का बच्चा हूँ कि मुझे पता है कि यानी जितना मैंने फन बखेरना वो पहली किस्त में बखे, आगे मैं क्या करूँ। बिल्कुल जैसे आप के बैंक बैलेंस है, हम अपने पैसे को नाप तोल के करते, इधर से इधर निकाल लिया, बड़ी पते की बात है। इसी तरह ये जो इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरी असल बैंक बैलेंस राशिद महमूद का वो मैं अपने किरदार में उसको पूरा जब A to Z मुझे पता होता है कि तो मैं उसमें उसको बांट करके करता हूँ। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके जब वो सारे का सारा जो किस समझ तक जाना तो उसको मैं बांट के चलूँगा। मैं वो कोई बिल्कुल नहीं कि मैं फन बखेर दिया। मैं कई 3-3 किस्तों में लोगों ने यार राशिद आज की, उसके बाद सिर्फ मुझे देखा, एक नहीं सैकड़ों सीरियल है इस तरह के। नहीं, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम है, मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ जी। वारिस कितना बड़ा ड्रामा, ठीक है ना, अमजद इस्लाम, अमजद नुसरत ठाकुर, बहुत उम्दा, बहुत। गजनफर साहब ने पहली 3 किस्तें की, ये उन्हीं का ये सब, ठीक है ना, अपना उन्होंने कैरेक्टराइजेशन की। इतना पका मिल गया। अब उसमें चौधरी अशमत को तीसरे एपिसोड में मरना था जी, उनसे तीसरे एपिसोड में मरा नहीं। चौधरी अशमत को पूरे 27 एपिसोड लेके जाना पड़ा और आखिरी सीन में पानी आ रहा है और ये वो। अब वो चौधरी अशमत क्या करे बेचारा, जैसे महबूब आलम ने पहली 3 किस्तों में सारा कुछ दे दिया, तो आगे क्या करे? आगे सारा तो आगे वो रिपीट करना पड़ा ना। मुबशर साहब कुछ प्रिकॉशंस जो है वो आपको बताएगा, वो आपने फुल अपने सेल्फ अपने कभी देख तो मालूम है कोई जादूगर का बच्चा हूँ कि मैं जाते ही रॉबर्ट डिनीरो या अल्पाचिनो से कहूँगा कि तुम क्या। इट डिपेंड, आपका होमवर्क हो, आपकी नेक नियति हो, आपके पेशेंस हो, तो फिर वो अल्लाह मियां भरम रख लेता है। आपका समीना सियापी के अलावा कौन इंस्पिरेशन है? जैसे अभी कोई भी इंसान जब वो अच्छा अगर गल ना करन तो इंजी लगदा सी सीनरी रखी है उत्ते पेंटिंग लाई है, पोस्ट कार्ड बड़े एंकर के लंदन तो पोस्ट कार्ड नहीं आते। हां जी हां जी, मम्मी आई मिस यू। चलिए वो स्वीट बोलती हैं, बोलने तो दें। जी बेटे। अच्छा, जो भी इंसान कुछ डिफरेंट करना चाहता है वो अपनी खुद की ही इंस्पिरेशन होता है। जब वो जो लगे बंदी चीज़ें होती हैं उनसे जब कोई डिफरेंट सोच के मर जाए किसी जो तारीफ ना करे। नहीं, मैं आने लगी थी इसके बाद। वो एक बुढ़े बंदे दी सुन ली, असि तेरी भी सुन ली है। नहीं बड़ा प्यारा बोलती, मिले चोना पाला मेली चोना, तेरे नाल टिकटॉक नीचे करेगी मिले चोना काका नहीं चोनी। चले सोहेरा, आप मुबशर को और मुझे जो है ना डाइट प्लान ही बता दें कि पतली कैसे हैं इतनी, छोड़ दें इंस्पिरेशन। मुझे तो ना बताए, मुझे तो इसकी नजर लगेगी मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं हर कुछ नहीं चाहिए, मैं बताती उनको हूँ, आप सुन लेना। जब भी कोई इंसान बहू लगता हूँ जब भी कोई इंसान चाहे कि वो फिट रहे तो वो अपना कैलोरी इनटेक जो है वो पूरी तरह से मॉनिटर करे। एक इंसान को उसकी हाइट और बॉडी जो है उसके हिसाब से BMI होता है, वो उसको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितनी कैलोरीज उसको लेना है। अब चाहे वो एक ही मील में उतनी कैलोरीज ले ले, अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान को 2000 कैलोरीज लेनी है तो चाहे वो एक ही मील में ले ले, चाहे वो सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके ले ले। जैसे चाय के कप में 4 कैलोरीज होती हैं, जबकि एक जो जूस हम नॉर्मली पीते हैं जो टेट्रा पैक में मिलते हैं वो 120 कैलोरीज होती हैं उसमें।
और एक रोटी में 80 कैलोरीज होती हैं। तो समटाइम हम जूस का ग्लास पी के कहते हैं हमने तो बस जूस ही पिया, अभी तो रोटी खानी है। तो क्या होता है कि आपको ये कैलोरी की जो मैनेजमेंट है आपको पता हो कि आप जो दिन में खा रहे हैं हर चीज़ में कितनी है। तो ये एक लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाता है। थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, बैलेंस कर लें तो फिर बस एक बैलेंस पेट बढ़ने की वो नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹਦੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ 10 ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਥੋਮ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ नहीं देख रही यार, बताऊं भी है कि नहीं, थोम है कि नहीं, वो कितने का है। मुझे लास्ट टाइम जो मुझे कुछ दिन पहले तक पता था 20 रुपए पाव था लहसुन। पर नहीं पता ना इसका। 20 रुपए पाव नहीं है, 20 रुपए पाव तो कभी होता ही नहीं। अच्छा, या तो मेरे साथ बताने वाले ने थोड़ा किचन कब गई थी आखिरी बारी अंदर? मैं दिल्ली में कुकिंग नहीं वो शूट के लिए नहीं मैं वैसे वो जो नहीं वाकई टिकटॉक बनाने के लिए नहीं नहीं मैं कुकिंग करती हूँ। कभी हमारी मदर ने, मैं स्कूल लाइफ से मैंने कुकिंग उल्लू बनाने को हम कुकिंग में नहीं लेते, कुछ और नहीं ये आई थिंक हर लड़की को आना चाहिए, बल्कि हर लड़के को भी आना चाहिए, जो कि अपना बेसिक है। तो बिल्कुल सही कहा, ये स्कूल लाइफ से ही मैं लड़के को क्या आना चाहिए? कुकिंग। जब कोई इंसान चाहे अकेला रह रहा है तो उसके से जो भी चीज़ कनेक्टेड होती है, खाना इंसान ने दिन में 3 बार खाना होता है, तो कम से कम 1 2 3 4 5 बंदों में से आपको अकेला रहता हुआ कौन नजर आ रहा है? कोई यार हम अपने हिस्से का काम करते हैं ना बाहर, तो आप अपने हिस्से का अंदर करें ना काम। हाँ नहीं बिल्कुल, हमारे ऊपर क्यों डाल रही हैं? वो भी बाहर काम करती हैं तो उसके बाद वो उनकी चॉइस है, उनकी जरूरत नहीं। देखिए मैं नहीं कह रही कि आप घर जाके खाना पकाएं, आप जो इनकी वाइफ देख रही बिल्कुल मत खाना पकवाइएगा इनसे। वो कभी मेरी नहीं सुनती, आपकी क्यों सुनेगी? क्योंकि आपकी परेशानी देख के लगा कि मैं भी यार जाके खाना बनाना पड़ेगा। वीमेन की ज्यादा सुनती हैं आई थिंक, प्रोबेबली। तो ये नहीं कह रहे कि मुझे एक मर्द है वो खाना पकाए। इंसान को जिंदा रहने के लिए जो उससे चीजें जुड़ी हैं वो आनी चाहिए, उसको अर्न करना आना चाहिए, चाहे वो मेल है फीमेल, उसको अपने लिए कम से कम खाना करना या ना करना चाहिए दिन में। एवरेज कैलोरीज एक फीमेल के लिए अराउंड 2500 और एक फीमेल के लिए यार वो अपने लिए पूछ रहे हैं। मैं दोनों बताने लगी ना फीमेल से। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ 50-50 और एक जो मेल मेंबर उसके लिए अराउंड 3000। बट अच्छा ये मुझे बताएं, थोड़ा सीरियस बताइएगा, फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं है ना? दोनों की बॉडी अलग होती है, दोनों की फिजियोलॉजी अलग होती है, दोनों की केमिस्ट्री अलग होती है। पैनाडोल क्यों एक होती है दोनों वास्ते, वो मेल फीमेल क्यों नहीं होती है? वो अपनी सरदर्द की दवाई भी अलग रखो यार। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है मेरे सियारे ਦੇ ਵਿੱਚ। आई थिंक जो पैनाडोल एक्स्ट्रा है वो मेन के लिए। हाँ ठीक है ना, हमारी बीवियां होती है ना, इसलिए हमें एक्स्ट्रा वाली चाहिए ना। थैंक यू सो मच जी। ऑन दैट नोट आपकी बड़ी लंबी उम्र है इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी बीवी नहीं है। हम प्रोग्राम को रैप अप करते हैं क्योंकि अब मुबश्शिर जो है वो बीवियों के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हैं। तौबा इस्तग़फ़ार। होम मिनिस्ट्री की हुकूमत चलती नहीं है, किसी भी इक़्तिदार चाहिए तो होम मिनिस्ट्री से मुल्क में भी बना के रखोगे तो चलेगा। करना ही पैदा भावे बंदा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होवे। अब चाहे मनो लामा साहब को भी कई बार उनकी मिसेज ने कह दिया होगा कि तानू की आंदा बिल्कुल ठीक बात। ये प्राइड परफॉर्मेंस में लेके आए हैं तो भाभी ने उनको कहा है अच्छा एदेज मिल गया। वो कह देती हैं ब्लेड मारे अपने आप में जो मर्जी कहे, नहीं वो रंग नहीं आ रहा जो आमिर लियाकत हुसैन का है।